गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.3 और इस एक्सरसाइज में हम संख्याओं को अपरिमेय प्रूव करना सीखेंगे। तो आप देखते हैं कि किस तरीके से संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध किया जाता है। इसके लिए मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूं। यहाँ आपको बताना है 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको एक इरेशनल नंबर आपको बताना है। तो देखिए, इरेशनल नंबर के लिए कोई डेफिनेशन नहीं होती। सब जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनका यदि आप रूट निकालते हो वो सारे नंबर्स इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ये उनका जो एक्सपेंशन है वो अनावश्यक अनावृत्ति का होना चाहिए। तो इसको किस तरीके से आपको अपरिमेय प्रूव करना है तो आप समझते हैं। तो देखिए, जो संख्या आपको सबसे पहले दे रखी होती है अपने क्वेश्चन में, उस संख्या को आपको ये मान के चलना है कि वो एक रेशनल नंबर है। क्योंकि हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, तो उसी की डेफिनेशन से इसको हम प्रूव करते हैं। मैथ में हम जब थ्योरम्स की बात करते हैं तो कोई भी थ्योरम यदि हमारे को प्रूव करनी होती है तो उस थ्योरम को हम दूसरी थ्योरम की हेल्प से ही प्रूव करते हैं। तो यदि आपको नंबर अपरिमेय प्रूव करना है तो उसको अपरिमेय की हेल्प से तो करेंगे नहीं, उसको किसी दूसरी थ्योरम से एक दूसरे किसी डेफिनेशन लेके और उसको हम प्रूव करते हैं। तो यहां देखिए, जैसा मैं बता रहा हूं उस तरीके से इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, जो नंबर आपको दे रखा है उसको अपोजिट लेते हुए चलना है कि ये अपरिमेय आपको प्रूव करना है। तो पहले ये मान के चलो कि ये नंबर एक परिमेय नंबर है। तो माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम विरोधाभास लेके या अपोजिट थ्योरम लेके इसको प्रूव करते हैं। तो इसको मैंने परिमेय संख्या मान ली। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और P और Q वहां कहलाता है पूर्णांक और Q वहां पर 0 नहीं होता। तो उस फॉर्म में आपको यहां इसको लिखना पड़ेगा। संख्या है तथा P तथा Q या A तथा B कुछ भी मान सकते हो। A व B दो पूर्णांक है। A और B को आपको मानना है पूर्णांक। तब परिमेय संख्या की परिभाषा से तो परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है कि इसको हम P बटा Q की फॉर्म में लिखते हैं किसी भी नंबर को। तो जब आपने 5 माइनस √3 को परिमेय मान लिया तो 5 माइनस √3 ये हमारे पास लिखा आएगा A अपॉन B की फॉर्म में, जहां पर B जो है वो 0 नहीं होता है। अब इसके अलावा इसको प्रूव कैसे करना है, जो रूट वाला नंबर है उसको तो आपको एक ही ओर रखना है और जो शेष नंबर वहां से बच जाते हैं उन सभी को आपको दूसरी ओर ले जाना है। तो यहां देखिए, इस 5 को यदि मैं उधर लेके जाऊं तो इधर रह जाता है माइनस का √3 A अपॉन B और 5 उधर चला गया तो माइनस के 5। अब यदि यहां से माइनस आप हटाना चाहते हो तो यहां केवल रह जाएगा √3। तो यहां बनेगा A अपॉन B, सॉरी जो माइनस वाला है वो तो प्लस का बन जाएगा और A अपॉन B हमारे पास माइनस का आ जाएगा। इसको और आगे यदि प्रूव करें तो इसका एलसीएम ले लो। यहां से B एलसीएम आ जाता है और 5B माइनस का A। इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो कि यहां आपके पास नंबर आया √3 इक्वल्स टू 5B माइनस A अपॉन B। इसको बोल सकते हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां से एक चीज आपको पता चल रही होगी कि आपने जो A और B माना है वो एक पूर्णांक नंबर माना है। तो पूर्णांक जो संख्या होती है वो प्लस वाली हो सकती है, माइनस वाली हो सकती है और 0 उसमें इंक्लूड होता है। तो A और B की जगह यदि आप कुछ भी वैल्यू रखोगे, जैसे यहां 2 रख लिया तो 5 2 10, इसका मान यदि 3 रख लिया 10 माइनस 3 इक्वल हो गया 7 और B की वैल्यू 2 रखी थी तो 7 अपॉन 2। तो 7 अपॉन 2 जो है वो एक रेशनल नंबर है और ये जो √3 है वो एक इरेशनल नंबर है। ये हम पहले से जानते हैं कि किसी भी प्राइम नंबर का ऊपर यदि रूट लगा हुआ हो तो वो एक इरेशनल नंबर होता है।
तो अपरिमेय संख्या ये हम पहले से जान रहे हैं, और यहां से जो आपके पास नंबर निकल रहा है वो एक परिमेय संख्या आ रही है। तो इसका मतलब एक अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या दोनों आपस में बराबर तो हो नहीं सकते। तो जो आपने कथन माना है वो एकदम उल्टा जो माना है आपने वो गलत है। मतलब हमने जो परिकल्पना की थी वो हमारी कल्पना एकदम गलत है। तो इसलिए ये जो नंबर है वो परिमेय है, तो ये भी एक परिमेय होगा। तो हम और प्रश्नानुसार या परिभाषा से हम जानते हैं कि √3 तो एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसलिए हमारा मानना एकदम गलत है। तो यदि ये संख्या परिमेय नहीं है तो √3 अपने आप ही एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहां से आप लिख सकते हो कि A तथा B पूर्णांक है तो 5B माइनस A भी एक पूर्णांक होगा। इसके अलावा सेकंड आप लिखोगे 5B माइनस A अपॉन B एक परिमेय संख्या होगी। A और B यदि पूर्णांक है तो यहां से जो भी नंबर आएगा वो एक रेशनल नंबर आएगा, और ये यदि रेशनल नंबर है तो ये √3 तो हम जानते हैं कि रेशनल नंबर है। एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो इसलिए हमारी जो परिकल्पना थी या जो हमने शुरू में माना था विरोधाभास से कि 5 माइनस √3 एक रेशनल नंबर है, वो हमारी परिकल्पना गलत है। तो अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको यहाँ केवल थ्योरी लिखनी पड़ती है और थोड़ा सा ही इसको इस तरीके से सोल्व करना होता है। बाकी आपके क्वेश्चन और इसको सोल्व नहीं करते हम। तो 5B माइनस एक परिमेय संख्या होगी। इसके अलावा तथा इसके बाद इधर लिख देते हैं √3 एक परिमेय संख्या होगी। यदि इसको इस तरीके से आप सोल्व कर रहे हो तो यहां से यही पता लग रहा है कि ये यदि परिमेय संख्या है तो √3 भी हमारे पास परिमेय संख्या निकल के आ रही है यदि हमने इसको अपोजिट लेके चला तो। बल्कि तो अतः हमारी जो परिकल्पना थी, हमारी परिकल्पना गलत है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब √3 यदि अपरिमेय संख्या है तो 5 माइनस √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अतः अर्थात 5 माइनस √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से आप यदि कोई भी इरेशनल नंबर आपको दे रखी हो या सॉरी उसको इरेशनल आपको प्रूव करना हो तो पहले आपको उसको अपोजिट मानते हुए चलना पड़ेगा कि वो एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। कोई भी नंबर रेशनल होगा तो उसको इस फॉर्म में आपको लिखना आना चाहिए, उसको इसी तरीके से लिखते हैं। ऐसा करने के बावजूद भी हमारा जो नंबर आ रहा है वो इरेशनल आ रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से ये चीज इक्वल में जो रेशनल आ रही है। तो हमने जो अपोजिट अवधारणा मानी थी, जो हमारी एजम्पशन थी, वो एकदम गलत है। तो इसलिए इसकी हेल्प से इसको ये नीचे लाइन लिखकर और इस तरीके से इसको प्रूव करते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट। यहाँ आपको 1/√2 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था जब किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करना हो तो पहले उसके विपरीत उसको मान लो, उसका सॉल्यूशन इसके विपरीत या इसके अपोजिट एजम्पशन हमने मानी है। विरोधाभास से हमने माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो कोई
दो अभाज्य पूर्णांक या पूर्णांक भी लिख सकते हो, कोई भी दो पूर्णांक आपने ले लिए a तथा b, इसकी जगह आप p और q भी ले सकते हो, x और y अपने हिसाब से कुछ भी लेना है। तो इसको 1/√2 को आपको इरेशनल प्रूव करना था, तो इसके अपोजिट मैंने इसको मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। तो कोई भी रेशनल नंबर है तो ये दो पूर्णांक उसमें विद्यमान होने चाहिए, a तथा b है। तो परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से, तो परिमेय संख्या कहती है कि यदि जिसमें आपने 1/√2 को परिमेय संख्या माना है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर b कभी भी 0 नहीं होता है। अब इसको आपको इरेशनल प्रूव करना है, तो यहां है तो इसके डिनोमिनेटर से तो इसका रूट हटाओ, या इसको अभी क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो। तो यहां से यदि मैं इसका रूट हटाना चाहूं तो सेम नंबर से ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, a/b √2 बन गया √2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यहां आएगा केवल 2, इधर बन गया a/b। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहां आपके पास आता है, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो a से, और तो ये आ गया 2a/ यहां नीचे रह गया b, और इक्वल के इधर केवल बचेगा आपके पास √2। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब समीकरण 1 से हमारे को दिख रहा है यदि a और b आपने पूर्णांक माने हैं तो 2a/b क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। तो समीकरण 1 से a तथा b यदि पूर्णांक है तो पूर्णांकों का जो भागफल होता है वो एक परिमेय संख्या होती है, तो 2a/b एक परिमेय संख्या होगी। अब यदि 2a/b एक परिमेय संख्या है तो √2 भी इसके हिसाब से, समीकरण 1 के हिसाब से एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। यदि आपने इसको इस तरीके से माना है तो परिमेय संख्या होगी। अब यदि इसको आपने परिमेय बता रखा है, यहां से बता क्या रखा है, आई रहा है, तो हमने जो माना है वो परिकल्पना जो है हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अतः अब यदि ये √2 एक परिमेय संख्या है जो इस तथ्य का या इस कथन का विरोध करता है कि इस तथ्य का विरोध करता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, समीकरण 1 ये इसके अपोजिट बता रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, बल्कि समीकरण 1 से हमारे पास एक परिमेय संख्या आ रही है। तो अतः हमारी जो अवधारणा है वो गलत है। तो यहां आप लिखना, अर्थात हमारी परिकल्पना या हमारी कल्पना भी आप लिख सकते हो, जो आपने माना है वो गलत है। तो तब यदि आपने परिकल्पना आपने गलत मानी है तो ये संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होगी, और यदि ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये एक हो जाएगी अपरिमेय संख्या। तब 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। यह आपने इस तरीके से इसको प्रूव करके बता दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को यदि अपरिमेय प्रूव करना हो तो उसके अपोजिट मान के चलो कि वो परिमेय है, फिर कि दो पूर्णांक आप ले लोगे यदि परिमेय है तो, और परिमेय संख्या को आप इस तरीके से लिखते हो। यहां से आपको इसको जब सोल्व करोगे तो ये √2 ये तो बन रहा है अपरिमेय और ये बन रहा है परिमेय, तो इस हिसाब से तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। बल्कि हमने जो माना है, अब √2 समीकरण 1 के हिसाब से तो हमारे पास आ रहा है एक परिमेय संख्या, जबकि हम जानते हैं कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या होती है। अब यदि ये अपरिमेय संख्या है जिसका मतलब समीकरण 1 गलत है,
समीकरण 1 गलत है तो जो हमारी अवधारणा है वो भी गलत है, तो अर्थात हमारी परिकल्पना गलत है, तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड। यहां आपको 6+√2 इसको बताना है कि यह एक अपरिमेय संख्या होगी, तो इसको भी हम इसके विपरीत हमने माना कि अभी 1/√2 की जगह आप लिख दोगे 6+√2। लैंग्वेज आपको सभी क्वेश्चन में इसी तरीके से लिखनी है, केवल उसकी जगह आपको नंबर चेंज कर देना है जो आपको प्रश्न में दे रखा है। तो 6+√2 एक परिमेय संख्या आपने मान ली, तो कोई भी दो अभाज्य पूर्णांक a और b इस प्रकार से आपने विद्यमान करवा दिए कि 1/√2। अब इसकी जगह आपके पास आ जाएगा 6+√2। अब इसको आपको सोल्व करना है, तो देखिए एक तरफ इधर रूट रहना है a/b। 6 को यदि आप उधर ले जाओगे तो यहां से बन जाएगा -6। इसके बाद आप इसको सोल्व करोगे तो या तो इसको यहीं तक रहने दो, यदि और भी सोल्व करना चाहते हो तो इसका एलसीएम ले लो, √2 दोनों का एलसीएम आ गया b, ये आ गया a-6b। इक्वेशन नंबर ये हमारी बन गई फर्स्ट। यहां से देखिए अब समीकरण 1 से a तथा b यदि आपके पास पूर्णांक है तो दो पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक होता है, और उन पूर्णांक में यदि किसी पूर्णांक संख्या से भाग दिया जाता है तो वो हमारे पास निकल के आती है एक परिमेय संख्या। तो a-6b/b ये एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी समीकरण 1 के हिसाब से। तो जो इस कथन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो √2 तो वास्तव में एक अपरिमेय संख्या होती है, और समीकरण 1 इसका अपोजिट आपको बता रहा है कि ये एक परिमेय संख्या होगी। तो हमने जो समीकरण 1 रिजल्ट कब निकल गया है, जब हमने इसको परिमेय माना है। तो इसका मतलब जो आपने माना है वो गलत है, तो अतः हमारी जो परिकल्पना है वो गलत है। तो 1/√2 नहीं, यहां आ गया 6+√2। 6+√2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से कहा है, अब किसी भी नंबर को अपरिमेय यदि प्रूव करो तो उसके अपोजिट लेते हुए उसको इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। इसका अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। यहां आपको नंबर चेंज करना होगा केवल, बाकी सभी चीजें एक जैसी होगी। यहां आपको बताना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि हमने 3√2 को एक परिमेय संख्या मान लिया। तो दो पूर्णांक a और b के लिए यदि परिमेय ये है तो 3√2 को इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसके बाद देखिए यहां से आपको √2 यहां रखना है, तो 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो a/b ये जो 3 है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो इससे डिवाइड में आ जाएगा। तो ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए समीकरण 1 से a और b यदि पूर्णांक है तो किसी पूर्णांक में यदि दूसरे पूर्णांक से डिवाइड करते हैं तो एक रेशनल नंबर ही आता है, एक पूर्णांक भी आप उसको बोल सकते हो। तो सभी पूर्णांक भी रेशनल नंबर में इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहां से हमारे पता चल रहा है कि a/3b यह एक परिमेय संख्या हो रही है समीकरण 1 से। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। यदि ये परिमेय है तो परिमेय के बराबर वाली भी परिमेय होती है। अब ये जो कथन है वो ये इस चीज का विरोध कर रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या होती है, बल्कि इस हिसाब से तो हमारे परिमेय संख्या आ रही है जो कि गलत है। तो अतः जो हमने परिकल्पना मानी है कि परिमेय संख्या ये है वो हमारी गलत आ रही है। तो इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपरिमेय संख्या वाले जो प्रश्न है उनको प्रूव कर सकते हो। अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। यहां आपको बताना है कि p और q यदि भाज्य धनात्मक पूर्णांक है। p और q एक तो प्राइम नंबर है और पॉजिटिव है दोनों, यह आपको दे रखा है, और प्रूव करना है कि √p + √q एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए
मैंने बताया था जब भी किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना हो तो पहले मान के चलो कि वो रेशनल है। तो इसके विपरीत हमने माना कि रूट पी प्लस रूट क्यू एक परिमेय संख्या है। तो किन्हीं दो पूर्णांकों ए तथा बी के लिए, दो पूर्णांक मैंने ले लिए ए तथा बी, उन दोनों को यदि परिमेय संख्या के रूप में हम लिखें तो हमारे रूट क्यू प्लस रूट पी या रूट पी प्लस का रूट क्यू, दोनों को हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी की फॉर्म में, जहां पर ए इज नॉट इक्वल टू बी है। अब देखिए जहां ए इज नॉट इक्वल टू बी नहीं, बी नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसको आपको प्रूव करना है इरेशनल, तो यहां दोनों नंबर्स के ऊपर रूट है, तो इसको आप पहले इसके दोनों पक्षों का वर्ग करके सोल्व करते हैं। तो दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो यहां से रूट पी प्लस रूट क्यू एल का स्क्वायर हो गया, उधर आ गया ए अपॉन बी का स्क्वायर। तो देखिए यदि इसका स्क्वायर करते हैं तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ओपन होगा। तो सबसे पहले होता है ए स्क्वायर मतलब रूट पी का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब रूट क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू रूट पी इंटू रूट क्यू इक्वल में आ गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसको, रूट पी का स्क्वायर आता है पी, क्यू का स्क्वायर रूट क्यू का स्क्वायर आता है केवल क्यू प्लस 2। अब रूट इसके ऊपर भी है और क्यू के ऊपर भी है, और पी और क्यू दोनों अभाज्य नंबर है। जैसे एक रूट 2 हो गया, दूसरा रूट 3 हो गया, एक पी का मान 5 हो गया, दूसरा प्राइम नंबर हो गया रूट 7, एक रूट 7 हो गया, दूसरा हो गया रूट में 11। तो इस तरीके से यदि इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों प्राइम नंबर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं आके। तो यहां आपके पास आ गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इस रूट वाले नंबर को आप एक तरफ भी रहने दो, तो 2 रूट पी क्यू इक्वल्स टू आ गया आपके पास ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। पी और क्यू यदि उधर जाएंगे तो माइनस का पी और क्यू भी आपके पास आ गया माइनस का। ये यहां से 2 भी यदि आप हटाना चाहो तो रूट पी क्यू, तो 2 यहां गुणा में इधर आके इसका भाग लग जाएगा, भाग यहां तीनों पदों में लगेगा। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का पी माइनस का क्यू। अब 1/2 भी इसको बाहर लेके लिख सकते हो, क्योंकि नीचे बट्टे आगे, इसका मतलब इसका इस सभी पदों में यहाँ भाग लग रहा है। या तो इस तरीके से लिख दो या इस 2 को तीनों पदों में भाग देके भी आप लिख सकते हो। यह हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। यहां से हम बता सकते हैं कि पी और क्यू जो थे हमारे अभाज्य धनात्मक पूर्णांक थे, जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है, और ए और बी जो है हमने माने वो भी पूर्णांक मान रखे हैं। तो यहां आप लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपको बता रखा है ए तथा बी यदि पूर्णांक है, ए और बी यदि पूर्णांक, तो आप बोल सकते हो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक पूर्णांक होगा, या पूर्णांक या परिमेय संख्या बोल सकते हो। ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक परिमेय संख्या होगी। अब ए और बी परिमेय संख्या दी है, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू। अब किसी परिमेय संख्या में से यदि कोई अभाज्य धनात्मक पूर्णांक घटते हैं तो जो नंबर आता है वो भी एक रेशनल नंबर ही आता है होगी। तो तथा 1/2 ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू भी एक परिमेय संख्या होगी। यदि ये परिमेय संख्या है तो इसके सामने वाले जो नंबर रूट पी क्यू, ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो अतः
रूट में PQ भी एक परिमेय संख्या होगी। यदि ये परिमेय संख्या है तो परिमेय के बराबर वाली भी परिमेय होगी। अब बल्कि P और Q आपके पास अभाज्य पूर्णांक है, तो दोनों अभाज्य पूर्णांकों को गुणनफल करते हो तो उसका रूट भी हमारे पास एक अपरिमेय संख्या ही आती है, क्योंकि उसके अंदर अभाज्य पूर्णांक ही आएगा। तो उनमें से, उन अभाज्य पूर्णांकों में से एक नंबर तो ऐसा होगा जो प्राइम होगा, तो उससे रूट उसका परफेक्ट नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए वो जो नंबर आएगा वो भी एक अपरिमेय ही निकल के आएगा। तो हम जानते हैं कि तो जो कथन, ये जो कथन है वो हमारा क्या है, गलत है। जो कथन गलत है क्योंकि रूट में PQ एक, रूट PQ जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अब यदि ये अपरिमेय संख्या है तो आपने जो एजम्पशन मानी थी कि रूट P प्लस रूट Q ये एक परिमेय संख्या आपने मानी थी, वो गलत है, क्योंकि इसी से रिजल्ट निकल के हमारे गलत आ रहा है। तो इसलिए तो यहां आप लिखोगे अर्थात यदि ये परिमेय संख्या आपके पास आ रही है तो रूट का P प्लस रूट का Q दोनों या इसका योग जो होगा वो एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से आप किसी भी रेशनल नंबर को यदि प्रूव करना हो तो उसको ऐसे लैंग्वेज लिख के और पहले उसका अपोजिट मानते हुए चलते हैं, और इस तरीके से आपको लास्ट में लैंग्वेज लिखनी पड़ती है और इसी के हेल्प से इसको प्रूव करते हैं। तो गाइस, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।